हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी रजिस्टर डे 16 है एंड दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है हेरोल्ड। क्या होता है ये? इस बात का संकेत होना कि कुछ घटित होने वाला है, यानी कि टू बी अ साइन दैट हैपनिंग इज गोइंग टू हैपन सून। जब हमें किसी फ्यूचर की बात का आभास हो जाता है, यानी कि जब हमें कोई जो चीज़ भविष्य में होने वाली होती है जब उसे हम पहले ही जान लेते हैं, यानी कि हमें जब पूर्व सूचना मिल जाती है तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हेरोल्ड वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड? हेरोल्ड। आगे बढ़ते हैं। इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है? अपराजेय, यानी कि टू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, टू बी डिफीटेड, यानी कि एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उसको हराया नहीं जा सकता है, उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। जो अपराजेय हो, जो किसी भी युद्ध में हारा हुआ ना हो, उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल, यानी कि अपराजेय। पोर्ट्रे। पोर्ट्रे मीन क्या होता है? किसी को चित्र में दर्शाना, यानी कि टू शो समबडी समथिंग इन अ पिक्चर, किसी की पोर्ट्रेट बनाना, किसी को किसी भी एक पेज में या किसी भी एक मानचित्र में उसको अंकित कर देना, पोर्ट्रे करना। जैसे हम कहते हैं कि पोर्ट्रेट कर देता है, यानी कि किसी का चित्र दर्शाना, उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रे करना। ओसिफाई। ओसिफाई मीन होता है हड्डी बनाना या परिवर्तित होना, यानी कि टर्न इनटू बोन और बोनी टिश्यू। किसी भी जैसे हमारी जो बॉडी होती है वह धीरे धीरे क्या होती है, उसमें हड्डियां बनती रहती हैं, उसमें परिवर्तन भी होता रहता है। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ओसिफाई वर्ड यूज करते हैं। बोन टिश्यू, यानी कि जब हमें हड्डियों का जो ऊतक बनता है उसको बोलते हैं ओसिफाई। एबियंस। एबियंस मीन क्या होता है? दुविधा होता है। क्या होता है? दुविधा। अ स्टेट ऑफ टेम्प्रोरी डिस्ट्रेस और सस्पेंशन, यानी कि जब हमें कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जब बहुत ज़्यादा ही दुविधा वाली प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जहाँ पर सस्पेंशन होता है, कोई भी एक रिजल्ट आउटकम नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं एवियंस, यानी कि जहाँ पर कोई थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है, दुविधा, उसको हम कौन सा वर्ड यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एवियंस वर्ड यूज करते हैं। डेलिनिएट। डेलिनिएट मीन क्या होता है? अत्यंत विस्तार से वर्णन या रेखांकन करना, यानी कि टू डिस्क्राइब और ड्रा समथिंग इन अ ग्रेट डिटेल। किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा ही विस्तृत रूप से उसका वर्णन करना, उसके बारे में लिखना, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डेलिनिएट वर्ड यूज करते हैं। डेलिनिएट इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? कि वर्णन करना, यानी कि तो बड़े अक्षरों में लिखना, डेलिनिएट। आगे बढ़ते हैं। इंजेन्युअस। इंजेन्युअस मीन क्या होता है? निष्कपट और सरल, यानी कि ऑनेस्ट, इनोसेंट एंड विलिंग टू ट्रस्ट पीपल इन अ बैड दैट समटाइम्स सीम्स फुलिश, यानी कि जैसे हम अपने आम जीवन में भी देखते हैं, कोई कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ही सरल होता है, यानी कि उसका जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, इनोसेंट होता है, लेकिन क्या और वो लोगों पर बहुत जल्दी से विश्वास भी कर लेता है। तो ऐसा क्या होता है, जब हम उसको फिर कुछ टाइम के बाद उसको मूर्ख समझने लगते हैं, जब उस टाइप की जब सिचुएशन आती है तो उसको हम बोलते हैं इंजेन्युअस। मूर्ख क्यों सोचने लगते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट होता है, यानी कि जब वो अपना दिमाग नहीं यूज करता है, वो बहुत ज़्यादा ही सरल होता है, उसको हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इंजेनियस वर्ड यूज करते हैं। जॉस्टल। जॉस्टल मीन क्या होता है? भीड़ में धक्का मुक्की करना, यानी कि टू पुश हार्ड अगेंस्ट समबडी इन अ क्राउड। जैसे जब हम मार्केट जाते हैं तो फिर वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा ही क्राउड होता है तो वहाँ पर एक दूसरे को जो धक्का मुक्की लगती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? जॉस्टल कहते हैं। जॉस्टल, यानी कि जहाँ पर एक दूसरे को पुश करते हैं, वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होता है? जॉस्टल वर्ड यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। टीडियस। टीडियस यानी कि उबाऊ और समय की दृष्टि से। क्या होता है ये? जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो जाती है, यानी कि जब उससे हमारा मन ऊबने लगता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टीडियस वर्ड यूज करते हैं। बोरिंग एंड लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जब कोई चीज़ जो है बोरिंग होती है, टीडियस। टीडियस यानी कि बहुत ज़्यादा ही जिससे हम बोर हो जाते हैं, टीडियस होता है, उबाऊ हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफेबल। अफेबल क्या होता है? मिलनसार या प्रिय भाषी,
यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली होता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाती है? प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू। एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होता है, फ्रेंडली नेचर का होता है और जिससे बातें करना आसान होता है। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अफेबल वर्ड यूज करते हैं, यानी कि मिलनसार होता है। या फिर प्रिय भाषी, प्रिय भाषी माने कि जो बहुत अच्छा ही बोलता हो, जिससे बातें करने में मज़ा आता हो, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अफेबल वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव क्या हो जाएगा? ये व्यापक अर्थात विस्तृत, यानी कि इंक्लूडिंग एवरीथिंग। कॉम्प्रीहेंसिव मीन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पूरा समाहित कर लेना, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यानी कि सभी सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेना। जैसे हम कोई भी टॉपिक जब तैयार करते हैं तब उसके किसी भी पॉइंट को लीव नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। उसके सारे पॉइंट, सारे एंगल से उसकी हम जांच करके उसको समेट करके इसका जो हम प्रॉपर नोट्स तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स, यानी कि पूरा विस्तृत नोट्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हर कोई एंगल जिसमें हमने इंक्लूड किया हुआ हो, कॉम्प्रीहेंसिव होता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस मीन क्या होता है? दयालु, उदार और क्षमाशील, यानी कि काइंड एंड जनरस। एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ही दयालु होता है, उदार होता है। मैग्नैनिमस सिंपल क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ही परोपकारी होता है, यानी कि जो दान करना जानता हो, उसको हम बोलते हैं मैग्नैनिमस। बड़े दिल वाला, लार्ज हार्टेड क्या होता है? काइंड या जनरस। जनरस मीन क्या होता है? उदार होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफेन। प्रोफेन मीन क्या होता है? पवित्र वस्तुओं के प्रति असम्मान, यानी कि जब कोई गॉड पर जब कोई बिलीव ना करता हो, या फिर जब कोई चीज़ होली होती है, होली मान लीजिए कि जो किसी भी एक कम्युनिटी का जो एक पवित्र होता है, वहाँ पर जब वो अपना रिस्पेक्ट ना दे, यानी कि उनको उसको एकदम अछूत की तरह व्यवहार करे, तब हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रोफेन वर्ड यूज करते हैं। यानी कि जहाँ पर गॉड को ना मानने वाला हो, यानी कि जो अथीस्ट पर्सन होता है, प्रोफेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लिम्पस। ग्लिम्पस मीन क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु का संक्षिप्त और अधूरा दृश्य, यानी कि अ वेरी क्विक एंड नॉट कंप्लीट व्यू ऑफ समबडी समथिंग। किसी भी चीज़ को जब हम क्या करते हैं कि जब हम अचानक मान लीजिए हम किसी कार में बैठे हुए हैं और कार में हम चलती गाड़ी में से किसी भी एक दृश्य को देख लेते हैं, तो क्या होता है? वो बहुत ही क्विक होता है, यानी कि पूरा हमने दृश्य नहीं देखा था, लेकिन हमने क्विक एक मोमेंट, उस पल को हमने ये अपने माइंड में क्लिक किया था। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ग्लिम्पस, यानी कि किसी भी चीज़ का जो दृश्य होता है, संक्षिप्त दृश्य, यानी कि जो क्विक जो हमने दर्शन प्राप्त किए हुए हैं, उसको हम वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ग्लिम्पस वर्ड यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन क्या होता है? प्रोत्साहन देने वाली वस्तु, यानी कि समथिंग दैट इनकरेज। इंसेंटिव मीन क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो हमें इंस्पायर करती हो, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हो, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इंसेंटिव वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमने कोई क्या होता है जो अपने मोबाइल में वॉलपेपर यूज कर लेता है, उसको उससे ही इंकरेजमेंट मिलती है, या फिर कोई अपने माता पिता या फिर जो उसका जो एक जो जिससे वह मोटिवेशन प्राप्त करता हो, यानी कि जो उसका इंस्पायर जिससे वो हो जाता हो, जब उस चीज़ से हम इंस्पायर हो जाते हैं तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इंसेंटिव वर्ड यूज करते हैं, जो प्रोत्साहन देती हैं आगे बढ़ने के लिए। मेहम। मेहम मीन क्या होता है? अचानक घटित होने वाली अप्रिय घटना से उत्पन्न भय एवं भ्रम, यानी कि क्या होता है ये कि जब हम कोई भी एक घटना घटित होती है जो अप्रिय घटना होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट से जब हमें क्या होता है, तुरंत हमारी बॉडी पूरा कंपन करने लगती है, यानी कि कांपने लगती है और बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हम वर्ड यूज करते हैं, मेहम वर्ड यूज करते हैं। कन्फ्यूजन एंड फियर, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन और फियर का माहौल हो, मेहम वर्ड वहाँ पर यूज करते हैं। डेल्यूड। डेल्यूड मीन क्या होता है? किसी को भ्रमित करना, यानी कि टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। डेल्यूड मीन क्या होता है कि किसी को भ्रम में कर देना, या फिर उसको हम ऐसी चीज़ पर विश्वास दिला देते हैं जो कि वास्तव में ट्रू नहीं होती, जो वास्तव में सत्य नहीं होती है। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डेल्यूड वर्ड यूज करते हैं। यानी कि जब किसी को इल्यूजन एक तरह का जब उसको प्रकट कर देना, डेल्यूड वर्ड यूज होता है, यानी कि भ्रमित कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिजरे। मिजरे मीन क्या होता है? टू स्मॉल इन अमाउंट, यानी कि बहुत कम।
किसी भी चीज़ की मात्रा जब बहुत ज़्यादा कम होती है तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मिग्रे वर्ड यूज करते हैं। यानी कि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही स्मॉल क्वांटिटी में हो तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मिग्रे वर्ड यूज करेंगे। जैसे गेहूँ, चावल या जो भी कोई चीज़ है जिसको हम माप सकते हैं वह बहुत अगर कम अमाउंट में हो तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मिग्रे वर्ड यूज करेंगे। पिथी, पिथी मीन होता है अस्पष्टता से व्यक्त, यानी कि एक्सप्रेस्ड इन अ क्लियर वे। जब हम अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हो तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पिथी वर्ड यूज करते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानता हो, लेकिन कोई ऐसे भी होता है जो अपनी बातों को क्लियरली ना स्पष्ट कर पाता हो, यानी कि जो अपनी बातों को समझा ना पाता हो। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पिथी वर्ड यूज करते हैं। गिरबी, गिरबी मीन क्या होता है, मैला, कुचैला या फिर गंदा। कोई एक ऐसा प्लेस होता है या फिर कोई एक ऐसा कपड़ा होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो गंदी हो, मैला कुचला हुआ हो, यानी कि जिस पर बहुत ज़्यादा ही डर्ट हो, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ग्रबी वर्ड यूज करते हैं। डर्टी आफ्टर बीइंग यूज्ड एंड नॉट वॉश्ड, कोई भी एक ऐसी चीज़ जब इसको हम यूज़ कर लेते हैं वहाँ तो गंदा हो जाता है और उसको हमने अभी तक धुला भी ना हुआ हो तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ग्रबी वर्ड यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एटेनुएट। एटेनुएट मीन क्या होता है, दुर्बल होना, यानी कि मिनिमाइज। किसी भी चीज़ का दुर्बल होना यानी कि मिनिमाइज। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। एटेनुएट यानी कि जब जैसे कोई भी दो पक्ष हैं उनमें किसी भी बात पर बहस हो जाती है और उस बहस में क्या होता है कि वो बहस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली होती है, तो उनमें से क्या होना चाहिए, किसी भी एक पक्ष को थोड़ा सा दुर्बल हो जाना चाहिए, यानी कि उसको अपनी बातों को शांत हो जाना चाहिए, थोड़ा सा शांति स्थापित करने के लिए उस टाइम पे प्रयास करना चाहिए। तो जब वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब कोई अपनी बातों को मिनिमाइज करता हो यानी कि दुर्बल हो जाता हो, तो ऐसे वो दुर्बल नहीं है लेकिन शांति स्थापित करने के लिए वो थोड़ा सा अपनी बातों को कम बोल रहा हो, अपने पक्ष कम दे रहा हो, तो वहाँ पर हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एटेनुएट वर्ड यूज करते हैं, एटेनुएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मीन क्या होता है, अंधेरे में चमकने वाला, दैट साइंस इन द डार्क। ल्यूमिनस मीन क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो अंधेरे में भी चमकता हो। जैसे जब हम कोई टार्च यूज़ करते हैं, टार्च क्या होता है, अंधेरा है, उसको हम टार्च ऑन किए तो वो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। ल्यूमिनस, उस देखिए आपने देखा होगा बल्ब में भी ल्यूमिनस वर्ड लिखा रहता है, या फिर जब हम कोई नई टार्च खरीदते हैं तो उसका जो कार्ड होता है उस पर भी जो है ल्यूमिनस वर्ड लिखा होता है, ल्यूमिनस, वहीं पर यानी कि अंधेरे में जो चमकता हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट मीन क्या होता है, किसी विषय या संभावना पर सावधानी से विचार करना या फिर चिंतन मनन करना। कॉन्टेम्पलेट मीन क्या होता है कि किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ही चिंतन मनन करना, यानी कि कोई भी मान लीजिए हमें निर्णय लेना हो और उसके पहले जब कोई इंसान बहुत ही गहराई से किसी बात पर विचार करता हो, चिंतन मनन करता रहता हो, तो उसको हम वहाँ पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कॉन्टेम्पलेट वर्ड यूज करते हैं। टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुली थिंक करना, कॉन्टेम्पलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनल। अत्यंत साधारण अर्थात तुच्छ, यानी कि नॉट ओरिजिनल और इंटरेस्टिंग। कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा ही सिंपल होती है और वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होती है तो वह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। जब भी कोई चीज़ क्रिएटिव होती है उस टाइम पे वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बैनल वर्ड यूज करते हैं। फिजिबल। फिजिबल मीन क्या होता है, जिसे किया जा सके, यानी कि पॉसिबल टू डू। कोई एक ऐसी चीज़ जो हम कर सकते हैं, हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या फिर कोई भी कठिन कार्य को जब हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फिजिबल वर्ड यूज करते हैं, यानी कि जो संभव हो, असंभव ना हो, वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा, फिजिबल वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिजाइम। रिजाइम मीन क्या होता है, शासन प्रणाली या फिर व्यवस्था। क्या होता है, अ मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली वन दैट हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फेयर वे। रिजाइम मीन क्या होता है कि कोई भी एक गवर्नमेंट की सरकार, गवर्नमेंट होती है यानी कि सिस्टम होता है, गवर्नमेंट की होती है, लेकिन क्या होता है उस गवर्नमेंट में जो इलेक्शन हुए हैं वो बहुत ज़्यादा ही फेयर नहीं है, यानी कि जो पक्षपाती एक तरह से हो चुके हैं, जुडिस्ट हो चुके हैं, अनफेयर तरीके से जो
इलेक्शन संपन्न हुए हैं, तो उस तरह से जो गवर्नमेंट स्थापित होती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हम वर्ड यूज करते हैं रिजाइम वर्ड यूज करते हैं। यानी कि जो एक गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश है, वो अनफेयर वे से ही इस्टेब्लिश है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रिजाइम वर्ड यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइसोलेट। आइसोलेट मीन क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से अलग करना। यानी कि आइसोलेट मीन होता है किसी भी चीज़ को विशिष्ट बनाना। विशिष्ट बनाने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने अभी लॉकडाउन में क्या सुना है कि आइसोलेट यानी कि उसको आइसोलेशन हो गया, यानी कि उसको क्या हुआ, विशिष्ट रूप से किसी अलग रूम में बैठा दिया गया है, उसको अलग रूप दे दिया गया है। यानी कि किसी भी चीज़ को अलग कर देना, किन्हीं दो चीज़ों को आपस में अलग कर देना, सेपरेट कर देना, सेपरेट टू ईच अदर, टू पुट और कीप समबडी समथिंग सेपरेट। यानी कि किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को आपस में अलग कर देना, सेपरेट कर देना, आइसोलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूटलेस। रूटलेस मीन क्या होता है, कठोर और निर्मम, यानी कि हार्ड एंड क्रूएल। कोई भी एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ही रूटलेस होता है, यानी कि कठोर होता है, निर्मम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है, जिसके अंदर में जो एक प्यार वाली भावना होती है वो नहीं होता है, एकदम निर्मल टाइप का नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सरल नहीं होता है, कठोर होता है, उसका दिल बहुत ही कठोर होता है। रूटलेस वर्ड वहाँ पर हम यूज करते हैं। स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, क्लंट यानी कि लांछन, बैड एंड नॉट ऑफन अनफेयर फीलिंग्स। हमने सुना होगा कि जब कोई हमें जब कोई एक इंसान होता है उसने कोई भी गलत काम ना किया हुआ हो, लेकिन उस पर सभी उस काम को थोप रहे हैं कि तुमने ये गलत कर दिया, यानी कि लांछन जब कोई लगाता है, कलंक लगाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही बैड फीलिंग होती है, अनफेयर तरीके से, जो कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको लोग क्या गलत समझ रहे हैं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जो वर्ड यूज करते हैं स्टिग्मा वर्ड यूज करते हैं, यानी कि जब किसी की गलती भी ना हो और उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा हो, लांछन लगाया जा रहा हो। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आज का ये हमारा लास्ट वर्ड है, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। मैकिनेशंस। मैकिनेशन क्या होता है, ये साजिश होता है, यानी कि प्लॉट और स्कीम, किसी के प्रति षड्यंत्र रचना क्या होता है, मैकिनेशन होता है, साजिश होता है। प्लॉट मीन क्या होता है, साजिश रचने वाला, षड्यंत्र रचने वाला नहीं होता है, प्लॉट मीन होता है साजिश रचना। स्कीम किसी भी स्कीम रचना या फिर प्लॉट क्या होता है, यहाँ पर मैकिनेशन वर्ड यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये था हमारा कल का क्वेश्चन। आई होप आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया होगा। तो चलिए आज इसका हम आंसर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था पॉसिटी, इसके ऑप्शन क्या थे, एबंडेंट, बी रिडक्शन, सी फुल एंड डी नन। तो पॉसिटिव इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, पॉसिटिव मीन होता है किसी चीज़ की कमी होना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन, राइट ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आपने मिला सकते हैं आप इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये है आज का हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा नाइटमेयर। इसके ऑप्शन क्या हैं, ऑप्शन ए हैप्पीनेस, बी फियरसम, सी सोरोफुल एंड डी नन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।